अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय रमज़ान व्लॉग। और आज के व्लॉग में मैं आप लोगों को जो ये डब्बा दिखा रही हूँ, ये मैं इसलिए दिखा रही हूँ बल्कि मैं टिप दूँगी आप लोगों को, क्योंकि इतनी वैरायटी तो मार्केट में अवेलेबल ही नहीं है। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आपको केला मिल जाएगा, सेब मिल जाएगा या मेलन मिल जाता है। तो मैं भी क्या करती हूँ कि मैं सीज़नल फ्रूट्स तो काटती हूँ, क्योंकि फ्रूट्स तो लाजमी लेने होते हैं। रोज़े में न्यूट्रिशन भी आपको अच्छी चाहिए होती है। तो फिर मैं क्या करती हूँ कि मैं उनके साथ फिर ये कॉकटेल का जो डब्बा है ना, इसमें से 2 से 3 टेबल स्पून इसमें वो ऐड करके ना एक वो फ्लेवर मज़े का बन जाता है। और ये मैं अपने लिए अभी फ्रूट चाट अलग कर रही थी, क्योंकि मैं अपनी फ्रूट चाट में शुगर ऐड नहीं करती और बाकी जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनके लिए वो शुगर ही ऐड करके लेते हैं, उसके बगैर उनको मज़े की नहीं लगती। वैसे नो डाउट फ्रूट चाट में अगर शुगर डली हुई हो तो उसका टेस्ट ज़रा मज़े का होता है, बट ये कि ज़ाहिर सी बात है अगर वेट रिड्यूस करना है तो बहुत सारी चीज़ों का ख्याल भी रखना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ों की कुर्बानी भी देनी पड़ती है। तो फिर यह है कि ये कुर्बानी आप इस तरह फैमिली मेम्बर्स के साथ रहते हुए जब आप ये कहते हैं कि हम कैसे सब लोगों के साथ वेट को कम करें, तो आप इस टिप के थ्रू अपना वेट भी कम कर सकते हैं। अच्छा जी, फ्रूट चाट डन हो गई थी और अब बारी आ गई थी दही बड़े बनाने की, जो कि मैं घर में ही बनाती हूँ। और ये बूंदियाँ मैंने ले ली थी मार्केट से। वैसे तो मैं बूंदियाँ वगैरह इतना पसंद नहीं करती, लेकिन बच्चों ने कहा कि बूंदी होनी चाहिए, तो मैं जो भल्ले होते हैं वो खुद ही घर में बना लेती हूँ। और बाकी ये बूंदी वगैरह अब इसमें मैं डाल के इसको गर्म पानी में कुछ देर के लिए रख दूँगी। जब ये सॉफ़्ट हो जाएंगी तो पानी निकाल के फिर इनको दही बलों में जो मैं ख़ुद घर में बनाऊँगी उनमें ऐड कर दूँगी। तो ये भी बड़ा आसान हो जाता है। कुछ लोग तो ये भी होता है कि बिल्कुल दही बड़े नहीं बनाते, जस्ट वो बूंदी के साथ ही बना लेते हैं और वो भी अच्छे बनते हैं, लेकिन अगर वो चटपटे हों तो। अच्छा, यहाँ पे देने लगी हूँ एक और मज़ेदार सी टिप। अब मैं ये शुरू कर देती हूँ आफ्टर ज़ोहर और या कभी कभी असर से पहले। और साथ साथ समोसे भी ये मैंने घर में ही बनाए थे। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो मैंने लास्ट ईयर रमज़ान में इसकी रेसिपी अपलोड की थी। बहुत ही मज़े के ये समोसे बनते हैं। अगर तो आपके पास एयर फ्रायर है ना, तो आप गिल्ट फ्री होकर इन समोसों को खाएं, क्योंकि इनमें जो मैं कीमा जो डालती हूँ फिलिंग में, उसमें ऑयल बिल्कुल भी नहीं होता। ठीक है ना। अगर आपने वो रेसिपी देखनी है तो मैं यहाँ पे पिन कर दूँगी, आप जाएँ और जाके देखिएगा। अच्छा, टिप ये है कि आप इनको पहले से बना के रख लें और दोपहर में जिस वक्त भी आपको टाइम मिलता है, अब जैसे मुझे ज़ोहर के बाद टाइम मिलता है तो मैं ये बड़े बना के रख देती हूँ और पानी आपने निकाल देना है और इस तरह कवर करके रख देना है। और उसी टाइम जब आप अफ्तारी से 3 से 4 मिनट पहले जब सब कुछ डन हो जाए तो उसमें दही डालें तो बिल्कुल बेहतरीन से बन जाते हैं। पहले दही मत डालिएगा, क्योंकि अगर दोपहर में ही दही डाल के रख देंगे तो वो तो फिर आपके जो दही बड़े हैं वो सारे ड्राई हो जाएंगे। ठीक है। अब जी हम खाना बनाने की तैयारी कर रहे हैं। मैं ज़्यादा कुछ ख़ास इतना अफ्तारी में नहीं बनाती। मेरी कोशिश होती है कि हम लोग मतलब खाना ही खाएं, क्योंकि दही बड़े मैं नहीं खाती, समोसे मैं नहीं खाती। मैं जस्ट फ्रूट चाट लेती हूँ और फिर ये होता है कि डायरेक्ट या तो मैं खाना खा लेती हूँ या फिर ये होता है कि मूड होता है तो मैं शामी कबाब फ्राई करके चाय के साथ ले लेती हूँ। यहाँ पर मैंने इसके बहुत प्लानिंग चेंज होती रह गई है। पहले मैंने प्लान किया कि मैं कढ़ाई बना ली थी, फिर मैंने कहा यार कढ़ाई कौन खाएगा अफ्तारी के बाद ना, वो भुनी भुनी हुई सी ना। तो मैं सोचा कि यार एक ही दफ़ा सालन बना लेती हूँ, सहरी में भी काम आ जाएगा, अफ्तारी में भी, मतलब अफ्तारी के बाद जो रोटी खाएंगे तो उसमें भी हो जाएगा पूरा। तो बस यहाँ पर पहले प्याज वगैरह को मैं स्टिर फ्राई करूँगी, फिर उसमें पानी डाल के इनको गलाने के लिए मैं रख दूँगी। तो बहुत सिंपल सी, बहुत ईजी सी रेसिपी। अगर आप कहेंगे तो मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगी। अब चलते हैं नेक्स्ट रेसिपी की तरफ। बहुत ही मज़ेदार बॉम्ब ब्लास्ट ये रेसिपी है। अपने बच्चों के लिए स्पेशली ज़रूर बनाइएगा। मैं भी अपने बच्चों के लिए ही बना रही थी। अच्छा, अब आप चाहें तो पानी को इस तरह, चीनी को इस तरह पानी में घोल लें, नीम गर्म पानी में या नॉर्मल रूम टेम्परेचर के ऊपर जो पानी होता है। आपने यहाँ पे लेने हैं 4 से 5 टेबल स्पून मैदा और इसमें डाल देना है आपने 2 टेबल स्पून कोई सा भी मिल्क पाउडर और इसमें डाल दें बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून, या अगर बेकिंग पाउडर नहीं है तो मीठा सोडा डाल दें और अ पिंच ऑफ सॉल्ट। और इसमें आपने डाल देनी है 1 टेबल स्पून क्रीम। अगर आपके पास फ्रेश मलाई है वो डाल दें। और आपने इसमें ऐड कर देने हैं बादाम, इस तरह मोटे मोटे कूट कर, अगर आपको पसंद है, नहीं तो आप बारीक भी कूट सकते हैं। और इलायची के दाने भी पीस कर डाल सकते हैं। इलायची पूरी नहीं डालनी, क्योंकि फिर वो मुंह में आती है तो वो फिर अच्छी नहीं लगती। और बस फिर इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो ना तो बहुत ज़्यादा मतलब
थिन होनी चाहिए, ना ही बहुत ज़्यादा थिक हो, मतलब मॉडरेट कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, बल्कि आपको अभी नज़र आ भी जाएगी। अच्छा, यहाँ पे एक और टिप मैं आपको दूंगी। जब आप ये वाले मीठे गुलगुले, इनको बोला जाता है, ये मैंने अपनी एक इंडियन लखनऊ की थी आंटी, उनसे सऊदी अरब में सीखी थी। जब हम लोग जद्दा में रहा करते थे तो वो मैं उनसे हम लोग ने ये मतलब रेसिपी सीखी थी। अच्छा, आपको मैं यहाँ पे ये टिप दे दूँ कि आपने जब भी इनको फ्राई करना है, एक तो आपका ऑयल होना चाहिए बिल्कुल फ्रेश ऑयल, ठीक है ना। फ्रेश ऑयल में इनको फ्राई करना है, पकौड़ों या समोसे वाले ऑयल में नहीं फ्राई करना। उससे फिर ये होगा कि आपके मीठे गुलगुलों में ना नमकीन मसालों की और इनकी खुशबू आना शुरू हो जाएगी, तो वो भी मज़े के नहीं लगते। तो आपने क्या करना है, आपने कढ़ाई में से ऑयल अगर बच गया उसको निकाल लें, नमकीन ऑयल को, नहीं तो अगर और कढ़ाई हो उसको यूटिलाइज़ कर लें। मैंने तो सेम उसी कढ़ाई को लिया, क्योंकि मेरे पास एक छोटे साइज़ की यही कढ़ाई है। इसको मैंने अच्छी तरह धो लिया था और उसके बाद मैंने फ्रेश ऑयल इसमें ऐड किया था और अब मैंने इसमें मीठे गुलगुले बनाना शुरू कर दिए। अच्छा, कंसिस्टेंसी जो है बैटर की वो मॉडरेट होनी चाहिए। और दूसरा ये है कि इसको आपने एकदम नहीं हिलाना, जिस तरह हम लोग गुलाब जामुन बनाते हुए ध्यान करते हैं ना, तो इसको भी मतलब जब आपको 3-4 मिनट गुजर जाए और आपको लगे कि इसकी एक साइड हल्की सी गोल्डन ब्राउन हो गई है, तब आपने इसको पलटना है और इनको आपने मीडियम आंच के ऊपर बनाना है, नहीं तो फिर ये होगा कि बैटर अंदर से कच्चा रह जाएगा। ठीक है, समझ आ गई है। बहुत इजी, बहुत मज़े की रेसिपी है। इस रेसिपी को लाजमी आपने ट्राई करना है। ट्रस्ट में आपके बच्चे इस रेसिपी को इतना पसंद करेंगे, बल्कि बच्चे क्या, बड़े भी इस रेसिपी को बहुत पसंद करेंगे। हम तो अक्सर ये करते हैं कि बाद में चाय के साथ भी इसको इंजॉय करते हैं। और बस अपनी चॉइस के हिसाब से कलर रखें, ज़्यादा डार्क मत करें क्योंकि बहुत जल्दी ये डार्क हो जाती हैं। तो आपने ध्यान रखना है, अगर आपको लगे कि बहुत, देखें अभी से एक डार्क होना शुरू हो गया है, तो हल्की सी आंच हल्की कर दें या चूल्हे से इनको हटा लें और ये मैजिक हो गया और जल्दी से बन गए और ये डन हो गए थे। अब मैं समोसे फ्राई कर रही थी। अफ्तार की तमाम चीज़ें ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी थी। अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ रेडी हो गया था। थोड़े से मैंने पापड़ भी बना लिए थे और ये गंडेरियाँ जिनको बोलते हैं हमारी लैंग्वेज में, सराइकी में तो इनको गंडेरियाँ ही बोला जाता है। और फ्रूट चाट भी डन है और दही भल्ले भी डन है। इसमें से बस मैंने फ्रूट चाट ही खाई थी। और ये मीठे गुलगुले ऐसी चीज़ है जिसको रेजिस्ट करना मतलब कि मेरे लिए बहुत बड़ा मतलब चैलेंज होता है, बट अल्हम्दुलिल्लाह मैंने रेजिस्ट कर लिया था। खाए थे, 1-2 खाए थे, बट ये कि मैंने रेजिस्ट कर लिया था। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को, मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। मैं यहाँ पर अपने व्लॉग को एंड करती हूँ। मेरी फैमिली को, मेरे बच्चों को, फैमिली बच्चे एक ही बात हो गई, दुआओं में याद रखिएगा और इंशाल्लाह फिर बहुत जल्द एक न्यू व्लॉग के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।